आपने इनका नाम लिया हिंदू रक्षा दल, ये है हिंदू विनाश दल। मतलब ये बताया जा रहा है कि देश की समस्या मुसलमान है और कोई समस्या ही नहीं है इस देश में। मुस्लिम समुदाय का कोई संगठन या मुस्लिम समुदाय के कुछ युवा इस टाइप के हथियार या चक्कू छुरे बांट देते कहीं तो क्या होता भाई? यही कमाई किया इन लोगों ने, इस देश के नौजवान को यही मानसिकता दी है, ना रोजगार दिया। एक त्रिपुरा का रहने वाला व्यक्ति, उसने अपना कहा भी कि मैं भारत का हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, और फिर भी उसकी नस्ल देख करके आप उसको मार रहे हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के लोगों ने किस तरीके से हिंदुओं को तलवारें बांटने का काम किया है वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। अब इस तरीके के कार्यक्रमों का मैसेज आखिर क्या है, क्या वो संदेश देना चाहते हैं, तो आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए मेरी एक तरफ कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी जी मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, जिस तरीके से ये तलवारें बांटी गई हैं तो आप क्या सोचते हैं? नहीं, इसमें तो कोई भी सामाजिक आदमी जिसको देश से अपने प्यार होगा उसे साफ नज़र आ रहा है कि जो तस्वीरें हम तालिबान की देखा करते थे और तालिबान के अफ़गानिस्तान को सोच करके एक ख्याल मन में आता था कि वहाँ मानवता नहीं है और वहाँ के लोग और वहाँ का देश बहुत पिछड़ा हुआ देश है। आज वही स्थिति इस तरह के दृश्य देख करके, इस तरह की विचारधारा अगर हमारे देश में पनपने लगी तो कहीं ना कहीं हम देश जो तरक्की के लिए नीतियां देश बनाता है उससे बहुत पीछे हम लोग चले गए हैं। 40-50 साल पीछे की मानसिकता जो तालिबान जैसे देश में रही हैं, अब भी रही हैं, इसीलिए वो हमसे बहुत पीछे है। तो ऐसी सोच और ऐसी धारणाएं किसी भी देश, किसी भी समाज को तरक्की के रास्ते से भटकाती हैं और समाज में बहुत ही गलत मैसेज, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि कोई भी इस तरह की आपको आशंकाएं हैं तो देश में कानून है और तरह की व्यवस्थाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय है। आप लोग इस तरह से इतनी बेशर्मी और इतना हौसला लोगों का बढ़ गया कि उन्हें ये लगने लगा कि हम ये काम कर रहे हैं तो एक धर्म के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और कोई हमें गलत नहीं बताएगा। और ये इस तरह की जो मानसिकता पनपी है लोगों के अंदर और ये जो कॉन्फिडेंस लोगों में आया कि अगर हम इस तरह से सरे मैदान जा कर के लोग हथियार बांटेंगे, ये कॉन्फिडेंस केवल आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की जो 12 साल की जो सरकार है उसका दिया हुआ ये कॉन्फिडेंस है। ये जो गर्त में जो पहुंचा रही है ये पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की जो भाषा शैली है वो भाषा शैली ही ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस देती है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं, अगर किसी बच्चों का कोई पिता नालायक हो तो उसकी औलाद उससे 10 कदम आगे जाके नालायक होती है। लेकिन वो नालायक बाप अपने बच्चों को कहता नहीं है कि तुम भी नालायक बनो, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं वो बच्चे समझ जाते हैं कि मेरा बाप इतना बड़ा नालायक है तो मैं इससे 10 कदम आगे बनूं। तो जो इनके बाप हैं वो इस तरह की भाषा जब चुनाव में प्रधानमंत्री लेवल के आदमी, मुख्यमंत्री लेवल के आदमी जब अपने चुनाव में इस तरह की भाषा बोलते हैं कि बुरखे वाले, टोपी वाले, 80% कब्रिस्तान, इस तरह की भाषा जब बोलते हैं उन्हें ये लगता है कि जब जिसे हम अपना खुदा मानते हैं वो व्यक्ति जो आज इस देश में सबसे बड़ी ताकत में है वो ऐसी भाषा बोल सकता है तो हम क्यों नहीं बोल सकते। तो वो उससे और 10 कदम आगे बढ़ के जो उन्होंने ये तलवार बांटी है ये उसी का परिणाम है, इन्हीं की ये लगाया बीज है जिस पे फैला रहे हैं। और वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है और वो बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं और मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। नहीं तो सुरक्षा के लिए फिर तो इन थाने चौकियों में ताले मार दो। अगर इन तलवारों से सुरक्षा होगी तो फिर तो ना कानून की कोई ज़रूरत है ना कोई संविधान की ज़रूरत है, फिर तो वही स्थिति आ जाए। मैं वो अभी तक बता रहा हूँ आपको, जो राजाओं महाराजाओं के समय में थी, ना थाने थे, ना चौकियाँ थी, ना कानून था, ना संविधान था। जिसने जो किया उसका जवाब उसने तलवारों से, तीर से, गोली से दिया। वही स्थिति ये लोग लाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति लाने का मतलब है देश को 100 साल पीछे धकेलना, और ये बहुत बैकवर्ड क्लास सोच है।
और किसी भी समाज के लिए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, ऐसी सोच अगर पनप रही है तो उस समाज के लोगों को आगे इसमें आना होगा। बल्कि मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि लोग जब वो देने जा रहे हैं तो उन्हें धुतकार नहीं रहे, उन्हें जलील नहीं बना रहे और उनसे ले रहे हैं। तो पता नहीं कैसी सोच इस देश के अंदर। लेकिन ये पक्की बात है कि ये सोच केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की देन है, उसी की लगाई हुई ये फसल है जिस पे ये फैला रहे हैं। और ये इस तरह के जो हरकतें, इस तरह की विचारधारा पनपती है, ये एक दिन उन्हीं लोगों के लिए खतरा बन जाती है जो इसका समर्थन करते हैं। मैसेज क्या गया है और खासकर हिंदू क्या सोच रहा है? जो अच्छा आदमी है, जिसके अंदर इंसानियत है, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, इसमें हिंदू मुस्लिम तो वो लोग कर सकते हैं, मैं तो इस दृष्टि से इसे देखता नहीं हूँ। एक वक्त था जब लोग किसी दूसरे धर्म को, मुसलमानों को ये कहते थे कि ये बहुत कट्टर हैं, ये फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन आज इस सरकार के 12 साल के कार्यकाल में कट्टरता मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा हिंदुओं के अंदर इस सरकार ने पैदा कर दी। और ये इस तरह की हरकतें हिंदू समाज को बदनाम करनी है। जो एक विदेशों में भी जो एक मैसेज हम लोग था कि हम लोग सॉफ्ट लोग हैं और सबको, भगवान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले, संविधान को मानने हैं, इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। तो इस तरह की जो हरकतें हैं अगर कोई देखेगा तो हम लोगों पे हंसेगा और हमसे नफरत करने लगेगा। क्या धार्मिक भेदभाव देश में हो रहा है? धार्मिक भेदभाव बिल्कुल हो रहा है। आदमी धार्मिक बात कर रहे हो आप वो लोगों की वेशभूषा देख करके उन लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है ये किस धर्म का है, कैसा है और इसकी मानसिकता क्या है। केवल उसके ओढ़ने पहनने से, उसके तीज त्यौहार से ही उसका आकलन अलग किया जा रहा। तो ऐसा तो ये तो बिल्कुल हो रहा है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। और लोग ताली बजा रहे हैं इस चीज़ में, और जो ताली बजा रहे हैं वही लोग भुगतेंगे इसे। जो इस तरह की जो सोच देश में पनप रही है, ऐसे ही लोग भुगतेंगे इसे, जो लोग आज इसका समर्थन कर रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं, एक लड़का त्रिपुरा का था और देहरादून में उसे नस्ल भेद के नाम पे मार दिया। चीनी है, चीन का रहने वाला है, इसलिए मार दिया। अब इससे दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो आपने देखा होगा टीवी पे कभी एक ऐड आया करता था कि अतिथि देवो भव, यानी कि जो बाहर से हमारा कोई विदेशी आया है उसका सम्मान करो, रेस्पेक्ट दो, क्योंकि वही मैसेज हमारा देगा देश विदेश में जाकर के कि हिंदुस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं। आज इस घटना से इतना गंदा मैसेज चीन के अंदर भी गया होगा कि हिंदुस्तान में ऐसी मानसिकता पैदा हो गई कि लोग व्यक्ति की नस्ल देख करके उसकी हत्या कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की 12 साल की कमाई है। यही कमाई की है इन लोगों ने। इस देश के नौजवान को यही मानसिकता दी है। ना रोजगार दिया, ना कोई धंधा दिया, ना कोई तरक्की के रास्ते खोले। केवल ये रास्ता दिया है कि इस रास्ते पर चलो और केवल नमो नमो जपते रहो, भारत माता की जय बोल बोल करके, वंदे मातरम में उन्हें उलझा करके, जय श्री राम में उलझा करके उनका सत्यानाश कर दिया। देश का सत्यानाश हो रहा है, उन युवाओं का सत्यानाश नहीं हो रहा। क्या इस तरीके की सोच का ही नतीजा है कि यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा जाता है और हिंदुस्तान में रह रहे सिखों को खालिस्तानी कहा जाता है? हाँ बिल्कुल, यही इसी सोच के कारण ही तो मैं कहता रहा हूँ जो छोटी मानसिकता के, नीच मानसिकता के लोग हैं वही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और सारे के सारे ऐसे लोग केवल आरएसएस के समर्थक लोग हैं और उसी संगठन के द्वारा इस तरह के बीज देश के अंदर बोए गए हैं। इसी विचारधारा से हमारी लड़ाई आज़ादी से पहले से चल रही थी, लेकिन आज ये ताकत में है तो अपनी इस गलत विचारधारा को ये फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन ये देश की भलाई के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो लोग इंसानियत पर विश्वास करते होंगे और जो सच्चे हिंदू होंगे या जो सच्चे इस्लाम को मानने वाले लोग होंगे वो इसको बिल्कुल निंदा करेंगे और इसके खिलाफ मैं तो कहता हूँ मार्च निकालना चाहिए। जो हिंदू संगठन है, जो अच्छी विचारधारा वाले संगठन हैं, उनको इसकी खिलाफत करनी चाहिए और ऐसे प्रदर्शन करने चाहिए, ऐसा मैसेज जाए इस देश के अंदर कि सब लोग इस मानसिकता के खिलाफ हैं। अगर ये प्रदर्शन नहीं हुए, इनकी निंदा नहीं हुई, तो ऐसे लोगों के हौसले बढ़ेंगे और कानून के द्वारा भी इन्हें वो सज़ा मिलनी चाहिए जो, ताकि ऐसा संदेश जाए
कोई आगे से कोई युवक, कोई संगठन ऐसी हरकत ना कर सके। मुस्लिमों के नाम पर ये लोग तो हिंदुओं को डरा रहे हैं। नहीं, अगर अच्छा मुझे बताओ, अगर यही हरकत कोई मुस्लिम संगठन कर रहा होता, सेम यही हरकत अगर कोई मुसलमान संगठन इस हरकत को कर रहे होते, तो इस देश की मीडिया और देश का हिंदू जो बोल रहा होता, जो जवाब, जो विचार उनके मन में उस वक्त आ रहा होता, कायदे में वही विचार असल आदमी के अंदर अब भी आना चाहिए। क्योंकि अगर वो गलत था तो ये भी बहुत गलत है, क्योंकि हम 80% है, बल्कि 85%, और 85% होते हुए भी अगर हमें 15% संख्या आबादी वाले लोगों का भय दिखा करके और इस तरह के हथियार बांटे जाएंगे और इस तरह की मानसिकता इस देश के अंदर बनाई जाएगी, इस देश को अगर खतरा है तो केवल मुसलमान से है, ना महंगाई से है, ना बेरोजगारी से है। मतलब ये बताया जा रहा है कि देश की समस्या मुसलमान है और कोई समस्या ही नहीं है इस देश में। आप बताओ राजकुमार जी, जिस तरीके से ये हथियार बांटने की घटना आपने भी देखी होगी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए विपिन भाई जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने इनका नाम लिया हिंदू रक्षा दल। ये है हिंदू विनाश दल। चूँकि एक बात बताओ, सनातन में आप काफ़ी लंबा इतिहास उठा लो, आज तक सनातनी लोगों ने गीता बांटी है, शास्त्र बांटे हैं, रामायण की प्रतियां बांटी हैं, सनातनी संत जितने भी हैं उन्होंने शांति और भाईचारे का संदेश दिया है। हमारे कौन से हिंदू धर्म में ये चीज़ें लिखी भाई कि आप छुरे चक्कू तलवारें बांटते फिरो? ये आज तक बांटी क्या कहीं? अगर बांटी हो तो मुझे बता दो। अब जहाँ तक हिंदू समाज की बात है, सनातनी समाज की बात है, हिंदू तो एक शब्द है भी नहीं, लेकिन सनातन की जहाँ बात है, सनातन ने हमेशा कमज़ोर को, जिनकी संख्या कम है उनको, उन लोगों को अपने गले लगाने का काम किया। ये सुरक्षा के लिए तलवारें बांट रहे, तो सुरक्षा में फिर आर्मी का क्या होगा? सुरक्षा ये करेंगे या ये आर्मी है, इतनी बड़ी फोर्सेज है, मतलब आर्मी भी है, बीएसएफ भी है, आरपीएफ भी है, पुलिस भी है, दुनिया भर की भाई फोर्सेज हैं, तो क्या ये सुरक्षा करेंगे? अगर ये इतने सक्षम है सुरक्षा करने में, फिर अभी ये वहाँ चले जाओ जहाँ जहाँ बॉर्डर पे हमारे देश की आर्मी है, वो लोग पाले में, बर्फ में, ठंड में वहाँ पहरा दे रहे हैं सीमाओं का। तो इन लोगों ने अगर देश से इतना ही प्यार है, इतना हिंदुओं से प्यार है, सनातन धर्म से प्यार है, तो फिर यहाँ क्या है चक्कू तलवारें बांटते फिर रहे? फिर तो वहाँ चले जाओ सीमा पे, तब तो देखा भी जाके हाँ भाई इन्होंने राष्ट्र प्रेम है इनके अंदर। देखिए ये सारा का सारा बाउंडर है, ये एक हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये इस देश में एक किस्म का अलगाव पैदा करते हैं, देश की एकता और अखंडता को ये खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो इनके करने से होती नहीं है। चूंकि ये जहाँ इस टाइप के काम कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने तलवारें बांटी हैं, अरे भाई टोपियाँ बांटते आपने देखे होंगे, लोग बाग गुलदाना बांटते आपने देखे होंगे, आप तलवारें चक्कू छुरे अपने ही समाज के लोगों में वितरण कर रहे हो, तो अगर वे जिन युवाओं को इन्होंने ये चीज़ें बांटी हैं और वह उन्हें लेकर के सड़कों पर उतर गए, तो ये तो उनके मनोबल को बढ़ा रहे भाई हथियारों से शांति होती देखी क्या? आपने बांग्लादेश का उदाहरण दिया है ना, किस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं की हत्या कर दी गई, तो इसलिए सुरक्षा के लिए वो तलवारें बांट रहे हैं। तो ये तलवारें यहाँ क्यों बांट रहे? बांग्लादेश में चले जाओ ना लेकर, भाई बांग्लादेश में ही जाओ जहाँ उन्होंने हिंदुओं के प्रति ये काम किया है, वहाँ जाकर के ये बांग्लादेश में इस लड़ाई को लड़ने का काम करें, हिंदुओं के माफिक जहाँ, और जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए उनमें वहाँ बांग्लादेश में घुस करके वहाँ तो ये अच्छा भी लगेंगे काम करते। लेकिन इस देश में तो कुछ नहीं हो रहा, इस देश में तो कोई कुछ कर नहीं रहा। आप बेगुनाहों के लिए, बेगुनाहों को प्रताड़ित करने के लिए या युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एक ऐसे, ये तो एक, मैं तो इसे गुंडा तत्व कहूँगा, ये हिंदू हो ही नहीं सकते। चूँकि सनातन में, हिंदू में कभी हिंसा नाम की चीज़ बताई नहीं गई। हर किसी ने यही बता, क्या गांधी जी ने हिंसा की थी? गांधी जी के द्वारा ये देश आज़ाद नहीं हुआ क्या? उन्होंने हिंसा की थी क्या? उन्होंने तो बल्कि अहिंसक लोगों ने उनकी जान ले ली। जब इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, इस देश में लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, लोकतंत्र है, तो आप अगर चक्कू छुरे लेके चलोगे तो उसका असर क्या होगा भाई? बताओ आप मुझे। अरे कायदे में तो इन चीज़ों पर तो बैन है, वैसे भी भाई इन चीज़ों पर तो बैन है, आप सब्जी काटने का चक्कू तो रख नहीं सकते,
और ये तलवारें बांट रहे खुले में, तो आखिर किसी का न किसी का संरक्षण प्राप्त है, तब जाके इनका इतना मनोबल बढ़ा। और आप मुझे बता दो, सनातन में अगर कहीं इस टाइप के काम किसी ने लिखे हों, या आपका संविधान आपको स्वीकृति दे रहा हो, या भारत का कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त दे रहा हो कि आप इस टाइप के जो बगैर लाइसेंसी हथियार है और आप जनता में वितरण कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? तो मैं ये कह रहा कि इस देश का कानून या इस देश की मर्यादा कहाँ गई? आप ही के अपने ही देश के लोगों को मार रहे हो। एक त्रिपुरा का रहने वाला व्यक्ति, उसने अपना कहा भी कि मैं भारत का हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और फिर भी उसकी नस्ल देख करके आप उसको मार रहे हो। अरे मेरा कहना तो ये है कि अगर कोई चीन का आदमी, रूस का आदमी, जापान का आदमी, ऑस्ट्रेलिया का आदमी आपके भारत में आता है, तो उसको तो वैसे ही आपने सम्मान देना चाहिए। और आप अपने देश के लोगों के साथ में इस तरह की कुकृत्य कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, तो जब खुद ही आप घृणा से देखोगे और जाति मर धर्मों में इस देश को बांटोगे, तो इस देश की तरक्की की बात करोगे आप? क्या तरक्की संभव है इस तरह? तो मैं तो ये कह रहा कि भाई इस टाइप के संगठन कोई भी हो, हाँ, इससे जुड़ी हुई एक बात मैं और कह रहा, जैसा आप देख भी रहे हो रोज, अगर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति या मुस्लिम समुदाय का कोई संगठन या मुस्लिम समुदाय के कुछ युवा इस टाइप के हथियार या चक्कू छुरे बांट देते कहीं, तो क्या होता भाई? इस देश में आग लगती। ठीक है, और आप हिंदू के नाम पे ये कह रहे कि हम हिंदू रक्षा दल के लोग हैं। अरे अगर आप हिंदू रक्षा दल के लोग हो तो आपने पुस्तकें बांटनी चाहिए थी, आपने किताबें बांटनी चाहिए थी, आपने बच्चों के अच्छे अच्छे, जैसा मुखर्जी नगर में दिल्ली में वहाँ कोचिंग सेंटर है, वहाँ उनके एडमिशन कराए होते, इनको रोजगार की बात करते, इनके स्वास्थ्य की बात करते, चिकित्सा की बात करते, तो इन्हें कहीं न कहीं एडजस्ट करने का काम करते। जितना पैसा आप चक्कू छुरों में, अवैध हथियारों में लगा रहे हो, उससे भी कम, उससे कुछ कम पैसा इनकी शिक्षा पर खर्च कर देते, तो उनका भी जीवन बढ़ता और उनके परिवार का भी जीवन बढ़ता। चलिए, तो मनीष त्यागी जी और राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।